वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से RD शर्मा बुक से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से सवाल आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक पे किस किस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, कैसे हम उनको अप्रोच करेंगे, क्या हमारा मेथड होना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर इससे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या हैं सवाल जो एग्जामिनर के दिमाग में आ सकते हैं और वो सवाल हमें दे सकता है। ठीक है, मैंने पूरी कैटेगरी को डील करते हुए विद सॉल्यूशंस कि क्या क्या उसका सॉल्यूशन होने चाहिए, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास में बस प्रैक्टिस करनी है हमें बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले मैं बहुत जल्दी से रिवीजन कराता हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो कि चार साइड का है। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ये सब आप बचपन से जानते हो। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और हमारे जो सिलेबस में जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि कुछ और खासियत बताओ पैरेललोग्राम की, तो आप ये भी बताते हो कि आमने सामने वाली साइडें पैरेलल तो होती ही हैं, इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे एक क्लोज्ड फिगर, चार साइड के क्लोज्ड फिगर को आप पैरेललोग्राम बोलते हो। पैरेललोग्राम चार टाइप का होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल आप जानते हो कि एंगल इसका वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री होता है और आमने सामने की साइड बराबर होती है। स्क्वायर के चारों साइडें बराबर होती हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायगोनल होता है। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की दूरी, इसको डायगोनल बोलते हैं और ये दूसरा डायगोनल, तो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। उसी तरह स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस एक इस टाइप का पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइडें इक्वल होती हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, तो स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या है? स्क्वायर और रोम्बस में ये फ़र्क है कि स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, या आप बोलो कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, बट चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ रोम्बस। एंगल कुछ भी हो सकता है, चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। और इसलिए अगर मैं बोलूं कि क्या एक स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, तो आप बोलोगे हाँ, एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, बिकॉज रोम्बस की खासियत यह है कि चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए और एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैरेललोग्राम या जनरल पैरेललोग्राम, इसकी क्या खासियत है? आमने सामने की साइडें बराबर होनी चाहिए और एंगल्स कुछ भी हो सकता है। एंगल बोले तो ये वाला एंगल जो दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगल बगल की साइडें एडजेसेंट साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ये है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, आप बोलोगे हाँ। एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, हाँ। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, हाँ। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, हाँ। बट क्या सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं? नहीं। ठीक है, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं। उसी तरह सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें मैं आपको इस क्लास में भी बता दिया और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। पहला, अ स्क्वायर ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सही बात है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सही बात है, तो ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। आप इसको एक बार सोचो अपने मन में और इसका आंसर बताओ या डिसाइड करो बिफोर कि मैं उसका आंसर बताऊं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हैं, सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं, सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर स्पेशल रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स
स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल होते हैं। ये बात सही है? सही है, क्योंकि रेक्टेंगल की खासियत होती है कि आमने सामने की साइड्स बराबर और एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, या आमने सामने की साइड्स बराबर और डायगोनल्स इक्वल। और स्क्वायर में भी ये होता है, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी लागू होती है, आमने सामने की साइड स्क्वायर में भी बराबर होती हैं एंड डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, सही बात है। और रोम्बसेस आर स्क्वायर, सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं, सही बात है? गलत बात है, सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट, अ पैरेललोग्राम कैन ओनली बी अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम या तो एक स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर एक रोम्बस हो सकता है, और इन तीन फिगर्स के अलावा एक पैरेललोग्राम और कोई फिगर नहीं हो सकता। क्या ये सही बात है? फिर से देख लीजिए, अ पैरेललोग्राम कैन ओनली बी अ स्क्वायर, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या एक रोम्बस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओनली मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, बिकॉज एक फिगर ऐसा आता है, ये वाला फिगर जो कि पैरेललोग्राम का फिगर तो है, बट ना ही रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है और ना रोम्बस है। एक ऐसा पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ओनली शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, ताकि आप इस फ्लो में आ जाओ। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनका एक फ्लो आ जाए, आपके दिमाग में थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा बुक से और कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए। तो बच्चों, ये पहला सवाल है जो कि 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ a -2, 1, b a, 0, c 4, b and d 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम का सिंबल मैंने लिख रखा है, ठीक है। इफ a, b, c and d are the vertices of a parallelogram ABCD, find the value of a and b। यहाँ पर आपको स्मॉल a दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्मॉल b दिख रहा है। ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एड्रेस हैं ऑफ द पॉइंट्स। एक पैरेललोग्राम है, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है। तो ABCD वो जिस ऑर्डर में आपको बोलेगा, आपको उस ऑर्डर में ध्यान से उसको रखना है। यहाँ पे देखना ABCD है, तो चाहे आप क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो, ठीक है, लेकिन ABCD एक सीक्वेंस में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए A इधर, B इधर, C इधर, D इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने ABCD बोला तो चाहे आप ABCD ऐसे जाओ, चाहे ABCD ऐसे जाओ, बस ऑर्डर से जाना, चाहे जिस ऑर्डर में जाओ, बस ऐसे मत करना A इधर, B इधर, तो फिर C इधर आना चाहिए, लेकिन आपने C इधर और D इधर लिख दिया, ये मत करना। ऑर्डर ध्यान रखना। ABCD है तो ABCD ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, ध्यान से लिखना। अगर A, B, C एंड D ये चार पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया उसने। A का कोऑर्डिनेट दे दिया -2, 1, B का कोऑर्डिनेट दे दिया a, 0, C का कोऑर्डिनेट उसने दे दिया 4, B एंड D का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1, 2। ध्यान से एक बात सुनिएगा, आपको ये जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में या अपनी कॉपी में, तो आप ये मत सोचो कि आपको इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना होगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ग्राफ पेपर बनाना होगा, ये पॉइंट को एकदम प्लॉट करके ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो आपसे ये नहीं चेक कर रहा है कि आपको ये पॉइंट प्लॉट करने आते हैं कि नहीं। आपसे एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि आपको अगर ये डेटा गिवन है तो आप इसमें से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। इस वजह से आप ABCD ऐसे या ABCD ऐसे कैसे भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो अपने कॉपी पे, ठीक है। उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट या प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे रफली ऐसे शो कर सकते हो। बस ध्यान एक ही बात रखनी है कि ऑर्डर से जाना, ABCD ऐसे या ABCD ऐसे, जिगजैग मत करना, ABCD ऐसे मत करना, वरना सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इफ A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD, find the value of A and B। ये A और B कौन है? ये वाला A और ये B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। Hence find the length of its sides। और आपको इसके बाद उस पैरेललोग्राम की साइड्स की लेंथ भी बतानी है। मतलब साइड की लेंथ माने एक साइड है AB, एक साइड है BC, फिर CD, फिर DA, इनकी लेंथ्स बतानी है कि ये कितनी लेंथ की ये साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दो काम आपको करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है बच्चों कि हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम चार टाइप का होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड जनरल पैरेललोग्राम, ठीक है।
जो रेक्टेंगल होता है, अगर पूछा जाए कि ये प्रूफ करो कि ये 4 पॉइंट रेक्टेंगल के हैं, तो आप क्या करते हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। आप ए बी निकालते हो, बी सी सी डी डी ए चारों निकालते हो, फिर आप ये देखते हो कि 2 अपोजिट साइड्स बराबर हैं, बाकी 2 अपोजिट साइड बराबर हैं, फिर डायगोनल निकालते हो, वो भी बराबर आ जाते हैं, तो आप बोलते हो कि ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइडें बराबर आ जाती हैं और डायगोनल भी बराबर आ जाते हैं, मतलब आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इधर और इधर, तो आप प्रूफ कर देते हो कि वो एक स्क्वायर है। रोम्बस प्रूफ करना है तो पहले तो वो पैरेललोग्राम है ही है, ये सारे अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो। अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो आप चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देते हो, ठीक है, तो उतने से रोम्बस प्रूफ हो जाता है। बट अगर वो बोले कि वो सिर्फ रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, अगर वो बोले कि वो क्वेश्चन में अगर ये बोले कि आपको ये प्रूफ करो कि ये 4 पॉइंट रोम्बस हैं बट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे, चारों साइड इक्वल करोगे एंड उसके डायगोनल्स भी निकालोगे एंड ये पता करोगे कि डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रूफ करने को बोलेगा कि वो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ रोम्बस है, तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। अगर वो बोलेगा कि वो रोम्बस है एक, ठीक है, और अभी आपने पढ़ा जस्ट कि एक स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस होता है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि बस 4 साइड्स इक्वल है, ठीक है। वो एक पैरेललोग्राम अगर गिवन है तो आप बस ये प्रूफ कर दो कि उसके चारों साइड्स इक्वल हैं, तो वो रोम्बस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है जनरल, देखो अब पैरेललोग्राम शब्द में खेलता है। पैरेललोग्राम शब्द में क्यों डाउट है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 बार पैरेललोग्राम शब्द लिखा है, ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, इस फिगर में और यहाँ पर जो पैरेललोग्राम लिखा है इसमें क्या फर्क है, ठीक है, दोनों जगह पैरेललोग्राम लिखा है। अब आप ये पूछ सकते हो कि आपने पैरेललोग्राम, ये भी है, पैरेललोग्राम के टाइप्स बताएं और यहाँ पर भी बोल दिया कि ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है, मैं ये भी समझाने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि प्रूव दैट द 4 गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ स्क्वायर, नीदर अ रेक्टेंगल एंड नीदर अ रोम्बस, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि ना ही एक स्क्वायर है, ना ही एक रोम्बस है और ना ही एक रेक्टेंगल है, लेकिन पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तब आप इस पैरेललोग्राम की कंडीशंस चेक करवाओगे, और वो कंडीशंस क्या थी हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वो कंडीशन ये थी कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। समझ गए ना। अगर सवाल में ये लिखा हो कि प्रूफ करो कि जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ये एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, बट वो पैरेललोग्राम ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है और ना ही रोम्बस है, ठीक है, इतना कंडीशन दे दे, तब आपको इस पैरेललोग्राम की कंडीशन चेक करानी है। आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी डी ए एंड देन डायगोनल्स ए डी एंड बी सी, और आपको देखना होगा कि आमने सामने की साइड्स बराबर आनी चाहिए और डायगोनल्स अनइक्वल आने चाहिए, तब वो कंडीशन सही होगी। बट इस सवाल में उसने बोला कि प्रूव दैट इफ द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, बात खत्म। उसने सिर्फ इतना बोला कि ये पैरेललोग्राम ABCD के 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो आपसे एक जनरल सी बात बोल दी कि ये 4 पॉइंट्स स्क्वायर के भी हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं, वो भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस के भी हो सकते हैं, वो भी पैरेललोग्राम है, और ये वाले स्पेशल पैरेललोग्राम के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कोई कंडीशन नहीं दी, उसने बस बोला कि आपको ये प्रूफ कर देना है कि ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, बस इतनी सी बात हुई है। तो आपको एक ऐसी कंडीशन सोचनी होगी जो कि इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जो कि इन चारों कंडीशंस को फॉलो करे, ठीक है। तो वो कंडीशन ये है बच्चों कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल BD, पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है जो कि सारे पैरेललोग्राम्स में लगती है, चाहे आप कैसा भी पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। वो खास बात ये होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, 2, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। मतलब अगर यहाँ से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट O मान लिया जाए तो ये जितना होगा BO उतना ही OD होगा, और जितना AO होगा उतना ही OC होगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों बराबर होंगे, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा BD डायगोनल और AC डायगोनल इन दोनों के लिए, ठीक है। मतलब BO और OD बराबर हो जाएंगे एक वैल्यू, और AO और OC बराबर हो जाएंगे दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक खासियत है जो कि सारे पैरेललोग्राम्स में लगती है।
ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इस सवाल को शुरू करोगे एंड यू विल राइट सिंस ABCD is a parallelogram and the diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore midpoint of AC का midpoint that is O must be equal to midpoint of BD। AC का midpoint BD का midpoint इक्वल होना चाहिए या एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। और ये चीज अगले टॉपिक जो हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें फिर से आएगा, फिर एक टॉपिक की तरह आएगा, तो इसको फिर से एक बार पढ़ोगे। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, और आपसे कोई बोले कि आप इस ए बी लाइन का एकदम मिड पॉइंट निकालो जिसका नाम है m, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इसका x और इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल दो, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये हो जाएगा इस m का x कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करके ये मिड पॉइंट जो m निकाला है इस m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज का इस्तेमाल आप करोगे यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD आप करोगे। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा और यहां पे उसका सोल्यूशन करूंगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो यहां पर आ जाएगा AC का मिड पॉइंट, अगर आप देखो तो आएगा 4 - 2 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस B अपॉन 2। यह आ जाएगा मिड पॉइंट इधर इस कैलकुलेशन से। ठीक है, और BD का कैलकुलेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स निकले, ये दो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट O के होंगे। ठीक है, आपने AC से मिड पॉइंट निकाला और उसके बाद BD का मिड पॉइंट निकाला, वो दोनों एक ही पॉइंट होंगे। ठीक है, जब एक ही पॉइंट होंगे तो इनका x कोऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट, ये दोनों बराबर होनी चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के बराबर आना चाहिए और y कोऑर्डिनेट के बराबर आना चाहिए, तभी तो ये दोनों पॉइंट एक ही के एड्रेस होंगे, एक ही पॉइंट के एड्रेस होंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो आप लिखोगे सिंस O is the midpoint of both AC and BD, therefore comparing the x and y coordinates। तो आप कंपेयर करोगे x और y कोऑर्डिनेट्स, यहां से x कोऑर्डिनेट ये वाला पार्ट है और y कोऑर्डिनेट ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर हो क्या आएगी, a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा 2, यहां से a आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह जब y कोऑर्डिनेट को y से कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस b अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2। 2 से 2 कटा एंड b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 1। तो आप लिखोगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। आपने पहला काम कर लिया, यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब बोल रहा है आपसे हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ, अब आपको इसके साइड्स की लेंथ बतानी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन सब की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से रब करूंगा और यहाँ से लिख के आपको बताऊंगा, आप इतना नोट कर लो। ठीक है, ये किस तरीके से हमने करा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि
एक ऐसा कंडीशन है जो कि सारे पैरेललोग्राम्स पे लगती है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन मैं यहाँ से रब करूंगा और आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल के दिखाऊंगा। एक सवाल मैं करा दूंगा, उसके बाद बाकी सारे सवाल इस टाइप के जिसमें आपसे सिर्फ बोले कि इट इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करो, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो फिर नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का रिवाइज भी कर लो। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2 और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है AB, तो AB होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप निकालोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देयरफॉर अच्छा यहाँ पर ए बी मत यूज करो बिकॉज ए बी डायग्राम में वापस आएगा, तो आप इसको एक्स वाई कर लेना क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स वाई ये हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। तो अब आप डायग्राम से ए बी की वैल्यू निकालो, तो ए बी आ जाएगा अंडर रूट, अब ए की जगह आप 1 लिख सकते हो एंड बी की जगह भी 1 लिख सकते हो, तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जिनको ये समझ नहीं आया कि मैंने यहाँ पे कैसे प्लस कर दिया, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, इसको एक बार रब करके मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 इज 1, x2 तो लिख दिया आपने 1, बीच में लगाया माइनस, अब फिर लिखना है आपको x1 और x1 आप देख रहे हो कि -2 है, तो -2 ऐसे लिख दो, ठीक है, x1 माइनस x2 एंड इस पूरे का कर दो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 देख रहे हो 0 है, माइनस y1 एंड इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बिकम्स प्लस, इसलिए ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अंडर रूट 10 आ जाएगा यहाँ से ए बी। उसके बाद बी सी आप कैलकुलेट करोगे तो बी सी आ जाएगा अंडर रूट x2 दैट इज 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज b दैट इज 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 एंड अंडर रूट 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज अंडर रूट 10। उसके बाद सी डी आप कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ध्यान रखना अगर आपने इसको x2 माना इसको x1 माना तो यही y2 होगा और यही y1 होगा। ऐसा मत करना कि x2 माइनस x1 इसको कर लिया और y2 माइनस y1 में 1 माइनस 0 कर दिया, ऐसे मत करना, गलती नहीं होगी, आंसर नहीं गलत आएगा, आंसर सेम आएगा बट फिर भी वो लिखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इज -3, -3 का स्क्वायर इज +9 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 दैट इज अंडर रूट 10। और अगर आप यहाँ से डी ए कैलकुलेट करोगे जो कि आप खुद से करोगे तो कर देना, वो भी आ जाएगा अंडर रूट 10 आएगा, कैलकुलेट हो गया अंडर रूट 10, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि फाइनली आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड ऑल द लेंथ्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट्स। अंडर रूट 10 सेंटीमीटर या अंडर रूट 10 मीटर मत लिखना क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दे रखी है, ठीक है, इसलिए आप अंडर रूट 10 यूनिट्स ही लिख के अपना सवाल खत्म करोगे, ठीक है। और अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि ये जो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं ये किस पैरेललोग्राम के पॉइंट है, इस जो भी पैरेललोग्राम है उसका नाम बताओ, ठीक है, तो आप ये तो जानते हो कि चारों साइडें बराबर हो गई। जब चारों साइडें बराबर हो गई तो या तो ये एक स्क्वायर हो सकता है या फिर एक जनरल रोम्बस हो सकता है, समझ में आ गया, या तो एक स्क्वायर होगा या फिर एक रोम्बस होगा क्योंकि रोम्बस के 4 साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, तो इन दोनों में से कोई एक फिगर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप इसके डायगोनल्स निकालोगे, BD निकालोगे, मतलब 2 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, BD निकालो और CA निकालो। अगर BD और CA इक्वल आ गए तो आप बोल देना द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। और अगर BD और CA इक्वल नहीं आए तो आप बोलना द गिवन फिगर इज अ रोम्बस, ठीक है।
इज ओनली अ रोम्बस या इज अ रोम्बस करके आप छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस एक सवाल के साथ मैंने अटैच्ड बहुत सारे सवाल आपको बता दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द पॉइंट्स ए 2,0, B 9,1, C 11,6 एंड D 4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, उसने आपको 4 पॉइंट्स दिए ABCD और बोला कि ये 4 पॉइंट्स वर्टिसेस हैं एक क्वाड्रिलेटरल के। ध्यान देना, पैरेललोग्राम शब्द नहीं बोला है उसने बोला एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके 4 वर्टिसेस ये दिए हैं। और आपसे पूछा है डिटरमाइन वेदर ABCD इज अ रोम्बस और नॉट। पता करने को बोला है कि ABCD एक रोम्बस है कि नहीं, ये आप पता करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो उसने आपको क्वाड्रिलेटरल दिया और आप जानते हो कि रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक। अगर पैरेललोग्राम हो गया उसके बाद आप चेक करो कि उसके चारों साइडें बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो उसके 4 साइडें चेक करो कि बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। और अगर चारों साइड बराबर आ गया वो अपने आप रोम्बस प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। अगर इस क्वेश्चन में दिया रहता कि द पॉइंट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, अगर यहाँ शब्द लिखा होता पैरेललोग्राम, तब आप डायरेक्टली लिखते और ऐसे शुरू करते, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, टू चेक वेदर इट इज अ रोम्बस और नॉट वी विल ओनली चेक दैट द साइड्स आर इक्वल आर नॉट। और आप उसकी AB BC CD DA से साइड निकाल लेते और चेक कर लेते, अगर वो इक्वल आ गई चारों की चारों तो वो रोम्बस है, और अगर इक्वल नहीं आई तो वो रोम्बस नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने एक डायग्राम बना देना है और मान लेना है कि ये एक रोम्बस के तरह का एक डायग्राम बनाना है। A को लिखना है, B को लिखना है, C को लिखना है एंड D को लिखना है। A का कोऑर्डिनेट है 2,0, B का कोऑर्डिनेट है 9,1, C का कोऑर्डिनेट है 11,6 एंड D का कोऑर्डिनेट है 4,4। तो आप सवाल की शुरुआत इस तरह से करोगे, टू चेक इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप ये देखोगे कि आप लिखोगे द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore coordinates of midpoint of AC must be equal to coordinates of midpoint of BD, ठीक है। तो अब आप पहले कोऑर्डिनेट निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ AC का, तो आप सबसे पहले निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC निकालने के लिए ये हो जाएगा 2 + 11/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + 6/2 ये। तो यहाँ से आएगा, इस मिड पॉइंट को नाम M दे देते हैं, दैट इज आप इन दोनों को इस तरीके से ड्रॉ करो एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे M नाम दे दो। तो M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 11 + 2 12 और 13, 13.5, 13/2 लिख दो, 6/2 इज 3। उसी तरह अब आप सेकेंड कंडीशन लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट आप देखोगे तो वो भी M आना चाहिए एंड दैट शुड बी 9 + 4/2, 1 + 4/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 9 + 4 इज 13/2 तो आ गया एंड 1 + 4 इज 5/2। y कोऑर्डिनेट देखो 1 + 4/2 5/2 और ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये नहीं आता है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अपना सवाल चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने किया है वो गलत तो नहीं कर दिया। यहाँ A 2,0 सही था, B 9,1, C 11,6 एंड D 4,4। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 2,0, 9,1,
11,6 एंड 4,4। ठीक है, तो मतलब ये सवाल यहीं फेल हो गया। ABCD जो है ये हमारा पैरेललोग्राम ही नहीं है, बिकॉज इसके मिड पॉइंट इसके डायगोनल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे नहीं काट रहे हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो m का कोऑर्डिनेट निकलेगा, और BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो भी m का कोऑर्डिनेट निकलना चाहिए, और एक पॉइंट का एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप क्लास 9th में सीख के आए हो कि कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर कोई एक पॉइंट है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा, उसका एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर अगर एड्रेस 13/2,3 है तो यहाँ पर भी 13/2,3 ही होना चाहिए। तो इसके बाद आप लिखोगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ द गिवन quadrilateral ABCD do not bisect each other, therefore ABCD is not a parallelogram। पैरेललोग्राम ही नहीं रह गया तो रोम्बस की तो बात ही नहीं उठती। ठीक है, therefore ABCD cannot be a rhombus। ठीक है, रोम्बस होने के लिए सबसे पहले उसे पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। ठीक है, जब वो पैरेललोग्राम होगा उसके बाद ही वो रोम्बस के लिए चेक किया जा सकता है, या उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि हाँ वो रोम्बस है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, और मान लो कि आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीधे सीधे AB BC CD DA निकालने की कोशिश करी, तो क्या प्रॉब्लम होगी, उनका वो इक्वल नहीं आएगा। मतलब AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा आ जाएगा जो कि चारों के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जो कि बाकी तीन से अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम ही नहीं रह गया तो वो एक अलग हट जाएगा, और अलग हट जाएगा तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऐसा आप करके चेक भी कर सकते हो। AB BC CD DA निकालोगे तो वहां से भी पता चल जाएगा। बट ऐसा तरीका क्यों अपनाना और वो मत करना, इसलिए क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से जाओगे तो आपको 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी, और यहाँ पर सिर्फ एक कैलकुलेशन से थोड़ी सी लाइन लिखनी है, और एक कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि आपका ये डायग्राम रोम्बस है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। अगर मान लो यहाँ पर आप चेक कर लेते और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई कर ले जाता, फिर क्या करना होता है इसके बाद, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती और ये पॉइंट सेम आ जाते, तो इट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ टू चेक इट इज अ रोम्बस और नॉट, अब आपको सिर्फ 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। AB BC CD एंड DA लगाना पड़ेगा 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर AB BC CD DA बराबर आ जाते तो आप बोलते थे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट इज अ रोम्बस। ठीक है, और ABCD जो है वो चारों बराबर एक दूसरे के ना आते तो आप बोलते कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट इट इज नॉट अ रोम्बस। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ये तो पैरेललोग्राम ही नहीं रह गया, तो पहले से ही कंडीशन आउट हो गई और ये रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, एक सिंपल सवाल। प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स A 0,0, B 6,0, C 6,6 एंड D 0,6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि A B C D जो गिवन पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट। तो पहले आप इसको सॉल्यूशन किस तरह करोगे, एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ऑर्डर से ABCD लिखोगे, A 0,0, B 6,0, C 6,6 एंड D 0,6। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, और हम ये जानते हैं कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो। ठीक है, और फिर जब ये चारों बराबर आ गए तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको डायगोनल्स को इक्वल करना होगा। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो वो पक्की तौर पर एक स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो वो एक रोम्बस तो होगा बट स्क्वायर नहीं होगा। डन। तो लेकिन उससे भी पहले आपको
ये प्रूव करना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज क्वेश्चन में पैरेललोग्राम शब्द मेंशन नहीं है। आपको बस ये दिया है कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले आप चेक करोगे कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है, फिर आप लिखोगे पैरेललोग्राम हो गया, तो फिर आप ABCD से उसके साइड्स इक्वल करोगे एंड डायगोनल्स इक्वल करोगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए आप लिखोगे फर्स्ट वी विल चेक, वी विल प्रूव। अच्छा, क्वेश्चन में प्रूव लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है चेक इफ द गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्क्वायर, तो आप सीधे सीधे लिखते वी विल चेक इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम और नॉट, बट यहाँ पे दे दिया प्रूफ, मतलब जो बात बोल रहा है वो सही है, आपको बस उसे प्रूफ करना है। तो आप लिखोगे फर्स्ट वी विल प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। फिर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of AC must be equal to coordinate of midpoint of BD। तो फिर आप लिखोगे AC से आप लिखोगे 0 + 6/2 कॉमा 0 + 6/2, ये हो जाएगा जब आपने AC का मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, AC का मिड पॉइंट निकाला एंड देन जब आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 + 0/2 कॉमा 0 + 6/2। तो आप लिख सकते हो कि सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स आर सेम, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब प्रूव हो गया कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब आप निकालोगे AB। अब AB आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज 6 - 0 इज 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड अंडर रूट निकालोगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह BC आप निकालोगे तो ये आ जाएगा √6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये भी 6 आएगा। फिर CA निकालोगे, ये आ जाएगा CA नहीं निकाल सकते, CD निकालेंगे। AB BC CD, CD आ जाएगा 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 होल स्क्वायर एंड इसका आंसर भी 6 आएगा। एंड देन जब आप यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद आप DA निकालोगे एंड DA आएगा √0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर एंड इसका सोल्यूशन भी 6 आएगा। फिर उसके बाद जब चारों साइड निकाल ली, अब आप निकालोगे इसके डायगोनल्स। AC निकालोगे, AC आएगा √0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो √72, या आप इसको लिख सकते हो √2 × 36 और 36 से 6 बाहर आ जाएगा 6 √2। उसी तरह आप BD निकाल लेना एंड BD को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी आ जाएगा 6 √2। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ठीक है, तो फिर आप लिखोगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल इट्स 4 sides are equal and also its diagonals are equal, therefore ABCD is a square। समझ गए बात को? तो ये इंपॉर्टेंट था, डायगोनल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर आप डायगोनल्स नहीं निकालते और सिर्फ आप 4 साइड निकाल लेते तो आप 4 साइड निकाल के ये कंफर्म करके नहीं बोल सकते कि ये एक स्क्वायर ही होगा, बिकॉज 4 साइड तो इक्वल एक रोम्बस में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायगोनल भी निकालना ज़रूरी था। डायगोनल हमने निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करा, डायगोनल निकाला और डायगोनल निकाल के हम ये प्रूव कर पाए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेललोग्राम हो सकता है, दैट इज अ स्क्वायर, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। तो मैं हर एक टाइप का आपके पास क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन रह गया है जहाँ पर वो जो चौथे टाइप का पैरेललोग्राम होता है उसके बारे में, जहाँ पर आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
विच इज नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ स्क्वायर एंड नॉट अ रोम्बस। तब आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले आप ये प्रूफ कर लो कि वो एक पैरेललोग्राम है। AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स मस्ट बी सेम पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो सबसे पहले आप ये कंडीशन से चेक कर लो कि वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डन। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। AB, BC, CD, DA एंड AC एंड BD, 2 डायगोनल और 4 साइड्स में 6 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना करा, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और उधर आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। और आप वो चौथा वाला पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे थे कि वो एक रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल नहीं है का कंडीशन क्या होगा, उस जो चौथे वाले पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन ऐसी थी जो कि रेक्टेंगल में नहीं थी, वो चौथे वाले पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अनइक्वल थे, ठीक है, बट रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे सिंस द डायगोनल्स आर अनइक्वल therefore the given 4 points ABCD do not form a rectangle, रेक्टेंगल हट गया। उसके बाद स्क्वायर को कैसे हटाओगे, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट वो चौथे वाले जो पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होगी अगर उसको ये है कि इट इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एक तो चारों साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर में, बट उसमें उस फिगर में नहीं होगी। दूसरी बात, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होंगे, जिस कंडीशन से रेक्टेंगल आउट हुआ उसी कंडीशन से स्क्वायर भी आउट होगा। स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल हैं, बट आपने जो निकाला है उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। तो यही कंडीशन लिख के आप बोलोगे इट इज नीदर अ स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल, दोनों रिजेक्ट। अब रोम्बस कैसे बाहर करोगे, रोम्बस के लिए साइड्स रह जाता है, ठीक है। जो आपने आपके पैरेललोग्राम के लिए जो 4 साइड निकाली AB, BC, CD, DA, उनमें आप कंपेयर करोगे, उसको देखोगे तो उसके चारों साइडें इक्वल नहीं आएंगी, उसकी आमने सामने की 2 साइड्स इक्वल आएगी, ठीक है। AB और CD और BD और AC इक्वल, सॉरी समझ गए ना आप, AB एंड CD इक्वल आएगा एंड AD एंड BC इक्वल आएगा, ठीक है ना, जो आपको पैरेललोग्राम दिया। बट रोम्बस में चारों इक्वल होते हैं, तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करके रोम्बस को भी निग्लेक्ट करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आपको अगर सवाल में बोला जाए कि प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम, बस सिर्फ इतनी बात करी जाए तो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर बात आएगी कि किसी स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में बात किया जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पिन पॉइंट करके, रोम्बस, या वो स्पेशल पैरेललोग्राम जो कि ये 3 नहीं है, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में से नहीं है, वो स्पेशल पैरेललोग्राम, तब आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और उनकी कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कंडीशन हम लास्ट क्लास में भी अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो इतना करोगे तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल्स वाला टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। तो इस क्लास में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर दूंगा, तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट, अपने सजेशन कुछ भी हमें बोल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ 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 कोरोना से सेफ रहिए, घर पे रहिए, रेस्ट करिए और पढ़ाई खूब सारी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।